हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन पर। दोस्तों, आज ये HCM टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का तीसरा दिन है। इसमें मैं आपकी एक्सरसाइज लेसन 8 और 9 कंप्लीट कराऊंगा। 8 और 9 कंप्लीट करने के बाद आपका जो पूरा कीबोर्ड है, अपर रो, गाइडलाइन, होम रो, बिलो रो और नंबर रो, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आपका इनका भली भांति ज्ञान हो जाएगा। इस वीडियो के इतना करने के बाद आपको इसके बाद एक एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा जिसमें आपको पूरा कीबोर्ड की प्रैक्टिस करनी है। उस सेंटेंस के बाद 2 सेंटेंस और मैं आपको बताऊंगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, चलता हूँ आगे। और अगर आप सीधे यही वीडियो देख रहे हो तीसरे दिन का, अगर इसके पहले के दूसरे दिन का और फर्स्ट डे का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहीं चैनल आप भूल ना जाएं, है ना, याद ना रहे आपको। तो इसलिए पिछले वीडियो सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल सेक्शन पे जाइएगा, उसमें वीडियो का ऊपर कॉलम होगा, वीडियो में जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे आपको डे 1, डे 2, डे 3, ये डे 3 का वीडियो है। तो डे 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, आपको सब चीज़ समझने में आसानी होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बीच से देखोगे तो आप कुछ नहीं समझ में आ पाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए स्टार्टिंग से बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट से जाइए और स्टार्टिंग से देखिए। आपको टाइपिंग नहीं आती है तो, और आती है तो फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने ना सिर्फ टाइपिंग सिखाई है, उसमें आपके लिए HCM की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपसे संबंधित जो भी डाउट, क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें मैंने उन वीडियो में बताई हुई हैं। अगर आप उनको सुन लोगे तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी ये तीनों रो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अब आज इस क्लास में मैं आपकी सबसे ऊपर वाली जो नंबर रो है इसको कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, आपके हाथ, जैसा पहले भी मैं बता चुका हूं कि ASDF होम रो पे ही रहेंगे। आप जब भी टाइपिंग करने बैठेंगे तो आपके सीधे हाथ, इंग्लिश टाइपिंग आप जब भी करने बैठेंगे तो कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग के कंप्यूटर कीबोर्ड पे आपके जो हाथ हैं वो ASDF लेफ्ट हैंड की उंगलियां ऐसे रुकेंगी आके, और राइट हैंड की उंगलियां सेमीकोलन LKJ यहां पे टिकेंगी आके। अब इसके बाद आप जो भी टाइप करना, टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं तीनों रो की तो कंप्लीट करा चुका हूं, अब ऊपर वाला नंबर रो बचा तो अब उसकी बारी है। ठीक है, तो यहीं से हाथ ऊपर जाएगा, हाथों की पोजीशन जो उठी हुई रहेगी आपकी, ये जो हथेली का ये हिस्सा है ना, उठा वाला, ये टच नहीं करना चाहिए कीबोर्ड को, और ना ही नीचे टेबल को टच नहीं करना चाहिए, उठा रहना चाहिए हमेशा। स्टार्टिंग में आपके हाथ दर्द जरूर करेंगे लेकिन वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और एक बार में आप 30 से 40 मिनट से ज्यादा टाइपिंग लगातार ना कीजिएगा, बोर हो जाओगे, मन उचट जाएगा और गलतियां होने लगेंगी। क्योंकि जो लोग लगातार टाइपिंग करते रहते हैं उनकी फिर एक्यूरेसी नहीं आ पाती, ये मैंने देखा है क्योंकि मैं ऑफलाइन में यही देखता हूं सब, है ना। तो सारा अनुभव है, अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप यहां से, ये हाथ आपके गाइडलाइन पे आ गए, यहीं से ऊपर जाएंगे तो आप लेफ्ट हैंड की ये उंगली जो है वो 1 प्रेस करेगी, 1, इस वाली उंगली से 2, इस वाली उंगली से 3 और इस वाली उंगली 4 और 5 इसी से होंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। वापस हाथ आपका ASDF पे आएगा। अब लेफ्ट हैंड के थंब से, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं मैं, स्पेस दोगे। ठीक है, अब इधर 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 क्या होगा, 0 9 8 7 6, इससे 7 और 6 इससे दोनों होंगे। ठीक है, राइट हैंड की ये वाली थंब के बगल वाली फिंगर से 7 और 6 होंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 स्पेस, हाथ आ गया वापस 0 9 8 7 6, फिर वापस हाथ आ गया यहीं पे 1 2 3 4 5 स्पेस 0 9 8 7 6, हाथ यहीं पे वापस आएगा 1 2 3 4 5, हाथ वापस गाइडलाइन पे 0 9 8 7 6, वापस हाथ गाइडलाइन पे और स्पेस प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, और इसको मन ही मन रटना भी है, आपको ध्यान रखिएगा, रटना जरूरी है मन ही मन, आपको जब तक याद नहीं हो जाए तब तक, है ना। 2 घंटे करोगे याद हो जाता है, बस फोकस के साथ कीजिएगा, ध्यान के साथ में और रुचि रखते हुए। अगर बिना रुचि के करोगे तो चाहे 2 दिन करते रहोगे तो भी नहीं याद होगा, रुचि होगी तभी याद होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 9 8 7 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 0 9 8 7 6, इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, ये आपका नंबर रो जो है पूरा इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब प्रैक्टिस में आ गया, लेकिन जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे वहां पे ऐसा तो होगा नहीं भैया सीरियल से 1 से लगा के 0 तक, 1 से 9 और 0 तक पूरा सीरियल में लिखा होगा, आप टाइपिंग करो ना, उसमें तो हो सकता है 1996 आ जाए। या तो आप 1996 देख देख के टाइप करो, और या तो फिर आपकी की रटी होनी चाहिए, किसी उंगली पे 1 है, 9 9 6 है ना। तो उसके लिए आपको मिक्स वर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब 1986 1947 1972 1980 2001 148 00148, इस तरीके से वर्डों की तो मैं एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने PDF निकाल लिया, ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो भी मैंने इस तीनों दिनों में आपकी एक्सरसाइज कराई है, जो भी कोर्स कराया, उसका संबंधित एक्सरसाइज और भी संबंधित जितनी भी स्पीड आने के बाद में
कीबोर्ड कंप्लीट होने के बाद जो आप मैटर प्रैक्टिस करोगे, क्या प्रैक्टिस करोगे, उन सभी एक्सरसाइज का पीडीएफ जो है ई बुक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया। अगर आप चाहो तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप, मैं स्क्रीन पे आपकी जो एक्सरसाइज शो कर रही है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए पेन से और अपने लेफ्ट साइड में रख लीजिए। लेफ्ट साइड में ध्यान सुनिए, लेफ्ट साइड में ही मैटर रहेगा आपका, जो चाहे पीडीएफ हो चाहे बुक हो, वो आपकी टाइपिंग करते समय वो टाइपिंग मैटर हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है, ठीक है। और उसको देख देख के आपकी आंखें जो है वो अपने मैटर पे होनी चाहिए, जो आपके लेफ्ट साइड में मैटर रखा है, ठीक है, ना कि कीबोर्ड और स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आपको बिल्कुल नहीं देखना है। थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे 30 सेकंड आपने टाइपिंग कर ली, 30 सेकंड में आपको बस एक चोर नजरों से देख लेना है कि स्क्रीन सही छप रहा है, सही छप रहा है। और कई लोग की आदत होती है मैटर पे देखते हैं, इसके बाद कीबोर्ड देखते हैं, फिर इसके बाद स्क्रीन देखते हैं। क्या होता है, उससे लाइन मिस हो जाती है, ऑफलाइन मैटर पे लाइन मिस हो जाती है। और लाइन मिस होने में जितने वर्ड छूटते हैं, उस लाइन में जितने भी वर्ड होते हैं वो सब गलतियां काउंट होती हैं। और गलतियां अगर 20 हो गई, एक लाइन में 20 वर्ड थे, 20-25 तो होते हैं, 15-20 तो आराम से होते हैं। हम मान के चलते मिनिमम अगर 15 वर्ड भी हैं तो 15 वर्ड के मतलब आपके 15 × 10 150 शब्द आपके टाइपिंग किए हुए से माइनस हो जाएंगे। तो समझ लो 150 शब्द आपके गए, है ना, अगर लाइन मिस हुई तो। इसलिए विशेष ध्यान रखना, ये सब बातें आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। जो टाइपिंग में रियल होता है, जो 40-40 50-50 जो लोग स्पीड बोलते हैं वो क्यों फेल होता है, वो कारण यही होता है, इसीलिए वो फेल होते हैं वो लाइन। और जो टाइपिंग का मटेरियल तैयार किया जाता है ना, वो इतना भ्रमित करता है आपको कि आपको 2-3 लाइनें ऐसी मिल जाएंगी कि लास्ट वर्ड वही होगा जो लास्ट उनके तीनों लाइनों में भी वही लास्ट वर्ड आ रहा होगा। इतना मतलब गजब का बनाया जाता है कि लड़का जिसके अंदर एकाग्रता नहीं है और जो अनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको अनुभव नहीं है, नया होगा, पक्का गच्चा खा जाएगा, वो वहीं से वो लाइन मिस कर देगा, या तो ऊपर वाली छोड़ देगा तो बीच वाली छोड़ देगा, और नीचे 2 लाइनें छोड़ेगा और तीसरे लाइन पर टैप करने लगे आके बिल्कुल नीचे वाली पे आ जाए। 2 लाइनें भी अगर मिस कर दी या 1 लाइन भी मिस कर दी तो गया काम से, वो कितनी भी स्पीड हो फिर वो उतनी वापस रिकवर नहीं कर पाएगा, उतने शब्द नहीं टाइप कर पाएगा। इसलिए इन सब बातों का जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं भैया आप सही चैनल को फॉलो कीजिए और एक ही लोगों को फॉलो कीजिए। ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे तो दुविधाएं और डाउट्स उत्पन्न होते जाएंगे, है ना। मैं इतना आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप इस चैनल पे जुड़े रहोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अनावश्यक फालतू की वीडियो तो हम डालेंगे नहीं, या आपको व्यूज बढ़ाने के लिए जबरदस्ती 2-2 मिनट के 4-4 मिनट वीडियो डालते रहें, जो जिनसे आपका तैयारी से कोई लेना देना नहीं। आप तैयारी कर लो, तैयारी से ही आपका एग्जाम निकलेगा। तैयारी करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। वीडियो देख लेने से या पिछली कट ऑफ कितनी गई थी ये पता कर लेने से आपका कोई लेना देना नहीं है। पिछले बार बंदे अलग थे, पिछली बार वैकेंसी अलग थी, पिछली बार एजेंसी, सब कुछ अलग था। इस बार सब कुछ अलग है। इस बार आप एग्जाम दे रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है, इसलिए सिलेक्शन आपका होगा। पिछली बार के चक्कर में मत पड़ा करो। भूत गया भूत गया, वर्तमान देखो। वर्तमान में आप हो तो आपको ही सिलेक्शन लेना है ना, भूत वालों को नहीं लेना है ना। इसलिए ज्यादा चक्कर में न पड़े, अपना समय का सदुपयोग करें। अपने समय को सिर्फ तैयारी में लगाइए। ज्यादा बार बार नोटिफिकेशन दे के अपने समय, मैं देखता हूं ना फालतू में लोग बर्बाद करते हैं, इसलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूं, है। तो आपने ये नंबर रो प्रैक्टिस कर लिया। इस नंबर रो के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक एक्सरसाइज देख रही होगी, इसको प्रैक्टिस कर लेना। कैसे, जिस उंगली से जिस नंबर की आपकी प्रैक्टिस की है उसी से वो प्रेस करना है। बस जब तक आपको याद न हो जाए तब तक उसकी आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अब आपका ये चारों रो कंप्लीट हो गई। नंबर रो हो गया, होम रो हो गया, अपर रो हो गया, बिलो रो हो गया। चारों रो कंप्लीट हो गई। बस टाइपिंग में आपका जो भी मटेरियल बनेगा, जो भी मैटर आएगा, वो इन्हीं चारों से संबंधित आएगा। आपका कीबोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अभी कुछ नहीं आई होगी, है ना। क्योंकि अभी आप जब मैं आपको एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस आपको ऐसे दूंगा तो आप फिर सोचोगे। कोई बात नहीं, वो सब कुछ सोचता है। मैं भी जब स्टार्टिंग किया था आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले, 16-17 साल हो गए, तब मैं भी यही सोचता था। लेकिन वो करत करत अभ्यास के जलमत हो, कहावत सुनी होगी ना। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस, स्पीड, एक्यूरेसी सब बढ़ती जाएगी। सिलेक्शन तो हम आपको दिला के रहेंगे, बस आप लेने के लिए तैयार रहो, ठीक है। टाइपिंग में फेल नहीं हो गए, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आप लास्ट टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो फिर भैया उसकी हमें जिम्मेदारी नहीं है, उसकी ना ही हम उस पर कुछ बोल सकते हैं, आपकी गलती है ना। अगर आप समय रहते इस वीडियो आप तक ये वीडियो पहुंच जा रहा है तो फिर समझ लीजिए आपका सिलेक्शन टाइपिंग से नहीं रुकेगा, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं। तो आपने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आंख बंद करके 2 दिन, जितना मैं बोल रहा हूं उतना कीजिएगा। 2 दिन। अब एक दिन में चाहे आप 6 घंटे टाइपिंग करना, चाहे 8 घंटे टाइपिंग करना, ये मैं सूत्र दे रहा हूं। 20 दिन में आपको टाइपिंग कैसे आपकी 30-40 वर्ड पर मिनट पहुंचेगी, 30 से प्लस तो आराम से पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास एक दिन में 4 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, 4 से तो कम करना ही नहीं है। 2 दिन इसी चीज को करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या करना है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW है XYZ, ठीक है, ये हो गया, समझ गए, पूरी A to Z हो गई। ये आपको करना है। स्टार्टिंग में बहुत धीमे करोगे, बहुत सोच देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कीबोर्ड देखना पड़ेगा कौन सी उंगली पे क्या है, अब बी कौन सी उंगली पे है, ऐसा देखना पड़ेगा। होता है सबके साथ ही होता है, घबराना नहीं कि मुझे अब याद ही नहीं है, बिल्कुल सबके साथ होता है। तुम चाहे जितनी कीबोर्ड प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब मैटर पे आओगे फिर आपको देखना पड़ेगा। ये सबके साथ होता है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। मुझे याद ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब आपको A to Z मतलब ABCDEFGH पूरा A to Z
तक आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इस तरीके से आपको बस टाइप करते जाना बिना स्पेस के, स्मॉल लेटर में, ये ध्यान रखिएगा, बिना किसी स्पेस के स्मॉल लेटर में पूरी A to Z ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ ये पूरा बार बार टाइपिंग करते जाना। और इसको आप 2 दिन करोगे। कितने दिन? 2 दिन यही करोगे, सिर्फ यही। कुछ कतई दिमाग ना लगाना जितना मैं कह रहा हूं, और कोई भी कुछ भी कहे आप कतई कुछ मत सुनना, अनसुना कर देना। हम तो कहेंगे कुछ देखना ही नहीं, ठीक है। यही 2 दिन करना। 2 दिन करने के बाद इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसको देख लेना, उसमें जो बताया गया वो कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज आपको मैंने PDF ई-बुक उपलब्ध करा दी है, उसको देख लेना। उसमें जो एक्सरसाइज दी गई है वो बता दूंगा मैं कि कैसे आपको उन 2 सेंटेंसों के बाद कैसे प्रैक्टिस करना है। भैया इस वीडियो में बहुत कुछ, सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाता है ना, फिर आप ही लोग बोर हो जाते हो। वो 2 सेंटेंस करने के बाद फिर जब आप मैटर पे आओगे, मेन मैटर जब करना स्टार्ट करोगे, अलग अलग तरीके के नई नई एक्सरसाइजें आएंगी। उनमें आपको क्या करना है कि मैक्सिमम 100 शब्द, 100 वर्ड लेने हैं। कंप्यूटर टाइपिंग आप जब डेस्कटॉप टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग जब आप कर रहे हो कीबोर्ड पे, तो आपको मैटर जो है आपको बाएं हाथ में रखना है, ठीक है। कोई भी बुक ले लेना, अगर आपने PDF नहीं निकाली तो बुक ले लेना, और बुक को बाएं हाथ में रखना। चाहे कोई इंग्लिश का पेपर ले लेना है, या कोई कक्षा 7, 8, 6 क्लास 6, 7 की कोई भी NCERT की बुक हो, या कोई पेपर वो ले लेना, है ना। लेकिन उनमें थोड़ा मैटर टफ दिया होता है, इतना टफ आता नहीं मैटर टाइपिंग में, ठीक है। तो उसको आप लेफ्ट साइड में रख के उसमें 100 वर्ड काउंट कर लेना, है ना। और टाइपिंग में वर्ड काउंटिंग का मेथड क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि डिप्रेशन क्या बोलते हैं, ASDFG, ये 5 की आपने दबाई बिना स्पेस के, स्पेस काउंट नहीं होता है, ठीक है। 5 की जो होती हैं इज इक्वल टू 1 वर्ड। कंप्यूटर का जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो टाइपिंग का मेथड होता है, आप 5 की लेटर की 5 की दबाने पे 1 वर्ड काउंट होता है। मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जिसमें जैसे टुगेदर आ गया है ना, या साइकोलॉजी आ गया, इसमें 8 से 10 लेटर हो गए, तो वो 10 अगर लेटर हो गए तो वो 2 वर्ड काउंट हो गए। आपको दिखने में तो लगेगा 1 वर्ड है, लेकिन वो टाइपिंग स्पीड में आपका वो 2 वर्ड काउंट होता है ना। इसीलिए ये आप बिल्कुल घबराइए ना कि बड़े बड़े मैटर दे दो, तो बड़े बड़े शब्द होंगे तो वो उतने ही वर्ड काउंट भी होते हैं। आपने अगर 5 बिना स्पेस के 5 लेटर लगातार दबाएं तो 1 वर्ड ही वो काउंट होता है, ठीक है। वो सिस्टम ही ऐसा होता है, टाइपिंग का मेथड ही है। 5 की डिप्रेशन इज इक्वल टू 1 वर्ड, ठीक है। और टाइपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 10 मिनट का 35 की स्पीड आपको लानी। तो इसका मतलब आपको टारगेट क्या लेके चलना, 45 वर्ड पर मिनट से ज्यादा आपको टाइपिंग पहले ही निकाल लेनी है, और इसका अभ्यास कर लेना है पहले ही घर पर। और कैसे आपको टेस्ट देने घर पर, ये सब मैं आपको बताऊंगा। स्पीड तो आपकी 50 आएगी, विश्वास रखिए, बस आप करते जाना जो जो मैं बताता जाऊं, ठीक है। और धैर्य रखिएगा, मेन चीज धैर्य होती है। पेशेंस लोग नहीं रख पाते हैं, 2-4 दिन में ही स्किप कर देते हैं। आप लगे रहिए, 1 महीने में देख लीजिए। 1 महीने में आप आज की तारीख नोट कर लीजिए, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं आज की तारीख नोट कर लीजिएगा, और इसके 1 महीने के बाद आप अपनी देख लीजिएगा। आप आज 0 हो, 1 महीने बाद आप कितने स्पीडर बन जाओगे, है ना, एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के एक्सपर्ट, ठीक है। भैया वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लो, अपने सभी फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सअप सभी जगह शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अपना यूट्यूब का छोटा सा परिवार है, इसको आपको ही बढ़ाना है ना। जीवन मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हो। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लो, है ना। किसी भी प्रकार का टाइपिंग और स्टेनोग्राफी से लेके, इनसे संबंधित किसी भी जॉब से लेके, टाइपिंग और स्टेनो की जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हो, हम उसका आंसर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीवन मार्गदर्शन, उस पर टेलीग्राम पे सर्च करके उस पर जुड़ जाइए। उस पर मैं बहुत से नोटिफिकेशन, विज्ञापन, बहुत सी चीज़ें आपसे संबंधित होती है वो मैं डालता रहता हूँ। आपको उसमें कोई फीस वीस नहीं पड़नी है ना, सब फ्री है उसका। और शॉर्ट हैंड अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो के डेमो क्लासेस शॉर्ट हैंड की इसी चैनल पर उपलब्ध है, जाके वीडियो सेक्शन में नीचे जाके देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। अगर आपको समझ में आता है ना, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, ठीक है। वीडियो आपने पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, ठीक है। आपका करियर ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद।